लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आज आपके लिए लेकर आए हैं एक और नया भर्ती अपडेट्स, जो कि है इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि भारतीय तटरक्षक बल की ओर से। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन क्या है। इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक नाविक रिक्रूटमेंट 2022, जिसमें इन्होंने 3 प्रकार की वैकेंसियां रखी हैं: जनरल ड्यूटी, नाविक, साथ ही यांत्रिक। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही वीडियो को पूरा जरूर देखें। पूरा जब आप वीडियो देख लेंगे तो आप इस वैकेंसी के बारे में पूरा आपको क्लियरिफिकेशन आ जाएगा। क्या कट ऑफ रहने वाला है, क्या इंपोर्टेंट डेट है, क्या सैलरी है, किस प्रकार का पेपर होगा, आप सब क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ जाएंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू कर रहे हैं और सबसे पहले देखते हैं हम अप्लाई डेट, यानी कि फॉर्म कब से भरना शुरू हो जाएंगे। तो फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे आपके 8 सितंबर 2022 से। लास्ट डेट रहने वाली है 22 सितंबर 2022, यानी कि जहां फॉर्म 8 सितंबर से भरे जाएंगे तो लास्ट डेट हो जाएगी 22 सितंबर। चलिए एग्जाम डेट देखते हैं। तो एग्जाम डेट को इन्होंने नोटिफाई कर दिया है। नवंबर के महीने में आपकी एग्जाम हो जाएगी, यानी कि नवंबर के पहले सप्ताह में या अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। चलिए फीस देख लेते हैं। तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जिसको हम इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में बोलते हैं, उनके लिए फीस रखी है 250 रुपए और एससी एसटी वालों के लिए कोई फीस नहीं है। चलिए अब हम एज की बात करें तो इसमें एज रखी है इन्होंने 18 से 22 वर्ष। कितनी? 18 से 22 वर्ष अगर आपकी एज है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। चलिए हम देख लेते हैं कि आपकी एज की गणना कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। तो 1 मई 2001 से 30 अप्रैल 2005 तक के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही ओबीसी वालों को 3 साल के लिए और एसटी एससी वालों के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन इंडियन कोस्ट गार्ड के फॉर्म अनुसार दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई, फीस और एज हो गई। चलिए अब हम देखते हैं टोटल पोस्ट कितनी है और अलग अलग यांत्रिक में कितनी है, नाविक में कितनी है और जनरल ड्यूटी में कितनी है। साथ ही इनके लिए क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है। वीडियो को पूरा जरूर देखें, अंत में आपको मैं कट ऑफ भी दिखाने वाला हूं। तो चलिए टोटल पोस्ट है 300। कितनी? टोटल पोस्ट है 300, जिसमें से नाविक जीडी के लिए है 225 पोस्ट, नाविक डीबी जिसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक ब्रांच के लिए है 40 पोस्ट और यांत्रिक के लिए है 35 पोस्ट। चलिए अब अलग अलग वैकेंसी अनुसार इनका क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले नाविक जनरल ड्यूटी, इसमें आपको चाहिए 12th प्लस मैथ्स। अगर आपने 12वीं बायोलॉजी, आर्ट, कॉमर्स, एग्रीकल्चर किसी भी विषय से किए तो आप इसमें क्वालिफिकेशन नहीं है, आप एलिजिबल नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ 12th से अगर आपने मैथ्स कर रखा है तभी आप नाविक जीडी में फॉर्म भर सकते हैं। चलिए दूसरी वैकेंसी देखते हैं, नाविक डीबी यानी कि डोमेस्टिक ब्रांच। तो इसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी है आपकी 10th। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही यांत्रिक जो एक और पोस्ट है, इसमें टोटल वैकेंसी इन्होंने रखी है 35 और क्वालिफिकेशन में है 10th प्लस डिप्लोमा। क्या है? 10th प्लस डिप्लोमा। अगर आपका 10वीं के साथ डिप्लोमा है तो आप आराम से यांत्रिक में फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यांत्रिक में भी 3 प्रकार की वैकेंसी है जो मैंने लिख दी है। तो यांत्रिक में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 3 प्रकार की अलग अलग वैकेंसियां यांत्रिक के अंदर शामिल हैं। एक बार रिपीट कर दूं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर इन तीनों विषयों में आपके पास 10th के साथ कोई भी डिप्लोमा हो तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। चलिए अब हम सैलरी की बात कर लेते हैं। तो सैलरी नाविक जीडी के लिए रहेगी 21,700 रुपए, नाविक डीबी के लिए भी सेम रहने वाली 21,700 रुपए और यांत्रिक के लिए थोड़ी सैलरी बढ़ा के रखी इन्होंने 29,200 रुपए। ये आपका नॉमिनल सैलरी है। इसके बाद अलाउंस, टीडीए मिलकर आपकी वैकेंसी बढ़ने ही वाली है। बेसिक सैलरी मैंने यहाँ पर मेंशन करी है। चलिए अब हम थोड़ा फिजिकल देख लेते हैं। तो चलिए पहले फिजिकल बाद देखेंगे, पहले हम कैटेगरी वाइज पोस्ट देख लेते हैं कितनी वैकेंसियां हैं। तो पहली है हमारी नाविक जीडी। क्या है जो नाविक जीडी? तो इसमें टोटल वैकेंसी कितनी है? 225, लेकिन इनको हम कैटेगरी वाइज देखते हैं। तो नाविक जीडी के लिए जनरल वालों के लिए रखी है 87, ईडब्ल्यूएस की रहेगी 23, ओबीसी जिसको हम अदर बैकवर्ड क्लास बोलते हैं उसके लिए रहेगी 48, एससी के लिए रहने वाली है 32, साथ ही एसटी वालों के लिए रहने वाली है 35। दोस्तों ये सेक्शन आप पूरा जरूर देखें क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी इसमें है जिसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज 0 पोस्ट हैं। तो मान लो आप उस पोस्ट में फॉर्म भरने जा रहे हो और आपकी कैटेगरी उसमें पोस्ट ही नहीं है तो आप फॉर्म कैसे भरेंगे? तो अभी पूरा देखें। नाविक जीडी हो गया। अब हम देखेंगे नाविक डीबी डोमेस्टिक ब्रांच, जिसमें यूआर यानी कि जनरल कैटेगरी वालों को रखी है 16 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 5 पोस्ट और ओबीसी के लिए 40, ओबीसी के लिए 10 पोस्ट, साथ ही एससी वालों के लिए 6 पोस्ट और एसटी वालों के लिए 3 पोस्ट। अब हम देखेंगे, अब हम देखने वाले हैं मैकेनिकल जो कि यांत्रिक में है। इसमें कितनी पोस्ट है? तो यूआर वालों के लिए रखी है 5 पोस्ट,
ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट, ओबीसी के लिए 7 पोस्ट, एससी वालों के लिए मैकेनिकल में कोई पोस्ट नहीं है और एसटी वालों के लिए है 3 पोस्ट। फिर हम देखेंगे यांत्रिक इलेक्ट्रिकल, तो इसमें जनरल कैटेगरी वालों के लिए 3 पोस्ट है, लेकिन ईडब्ल्यूएस के लिए इसमें कोई पोस्ट नहीं है, 0 पोस्ट है ना। ओबीसी के लिए 3 पोस्ट है, एससी वालों के लिए 1 पोस्ट है और एसटी वालों के लिए 3 पोस्ट है। और अंतिम हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इसमें जनरल कैटेगरी वालों के लिए 4 पोस्ट है, लेकिन ईडब्ल्यूएस वालों के लिए इसमें कोई पोस्ट नहीं है। ओबीसी के लिए 2 पोस्ट है, एससी वालों के लिए 1 पोस्ट है और एसटी वालों के लिए 2 पोस्ट है। तो आप समझ गए कैटेगरी वाइज कि किस में कौन सी पोस्ट है। फिर मैं आपको रिपीट कर दूं, मैकेनिकल एससी में कोई पोस्ट नहीं है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में ईडब्ल्यूएस में कोई पोस्ट नहीं है, तो आप उसी हिसाब से फॉर्म भरे। चलिए अब हमने देख लिया टोटल पोस्ट, कैटेगरी वाइज पोस्ट देख ली, क्वालिफिकेशन देख ली, सैलरी देख ली। अब हम देख रहे हैं फिजिकल, क्योंकि कोस्ट गार्ड एक तटरक्षक बल है, वर्दी वाली जॉब है और उसमें फिजिकल होना तो जरूरी है। जितने भी वर्दी वाली नौकरी होती है उनमें फिजिकल जरूर होता है। तो अब हमें फिजिकल देख लेते हैं। तो इसमें आपका रहेगा पहला रनिंग, जो कि नॉर्मल 1.6 किलोमीटर या 1600 मीटर की रहने वाली है। टाइम बहुत दिया इन्होंने 7 मिनट, कितना 7 मिनट, तो आप आराम से कर सकते हैं। फिर है स्क्वाट, 20 स्क्वाट। दोस्तों स्क्वाट किसको बोलते हैं, तो जो हम उठक बैठक करते हैं इनसे उसको स्क्वाट बोलते हैं। तो मैं हिंदी में लिख देता हूं, उठक और बैठक। क्या अगर हम हमारी नॉर्मल देसी भाषा में बोले तो स्क्वाट को बोलते हैं उठक बैठक। तो आपको 20 स्क्वाट मारना है, टाइम इन्होंने नहीं दिया है। फिर है आपके पुशअप, तो आपको 10 पुशअप लगाने हैं। थोड़े हम हाइट की बात कर लें तो सबसे कम हाइट रहेगी आपकी 157 सेंटीमीटर। फिर भी आप असम, मिजोरम, नागालैंड आदि से हैं तो 5 सेंटीमीटर आपकी हाइट और कम हो जाएगी। और हाइट संबंधी आपको कोई भी मन में प्रश्न हो तो कमेंट कर देना, मैं उसका जवाब दे दूंगा। तो हाइट हो जाएगी 157 सेंटीमीटर। चेस्ट, तो चेस्ट इन्होंने कोई मेंशन नहीं किया है कि 77 से 82, 80 से 85 ऐसा रहना चाहिए। बस एक प्रॉपर मेंटेन आपका चेस्ट चाहिए और उसमें 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, यानी कि जब आपको फुलाने का बोले तो आपका चेस्ट 5 सेंटीमीटर फुल जाना चाहिए। वेट की बात करें तो वेट इन्होंने रखा है आपके हाइट के प्रोपोर्शनल, यानी कि आपकी जो वेट है आपके हाइट अनुसार होना चाहिए। 10% का उसमें प्लस माइनस होगा तो चलेगा। तो चलिए अब आप समझ गए फिजिकल क्या रहने वाला है। अब हम बात करेंगे ऑनलाइन फॉर्म। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप ऑनलाइन इसका फॉर्म भरने जा रहे हो तो इन बातों का ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है। और उसमें सबसे जरूरी है फोटोग्राफ। क्या है, फोटोग्राफ। क्योंकि दोस्तों इसमें जो आपको फोटोग्राफ मांगा है वो आप, ये तो मेरी कॉपी है, तो इस प्रकार की एक स्लेट आती है। उस स्लेट में आपका नाम कैपिटल लेटर में और आज जिस दिन फोटो खिंचवा रहे हैं उस दिन की डेट, लेकिन आपको ऐसे फोटो खिंचवाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे पास कोई फोटो का तो मैं अंत में उसको डाल दूंगा, देख लेना। तो फोटोग्राफ इसमें बहुत जरूरी है। आपको एक स्लेट पर कैपिटल लेटर में अपना नाम और उस दिन की डेट लिख के ऐसा फोटो खिंचवाना है ना। और जो व्हाइट बैकग्राउंड है वो व्हाइट रखना है और दोनों पे कान दिखे ये भी सावधानी रखनी है। साथ ही आपको आधार कार्ड जरूर चाहिए इसमें, और फिर चाहिए आपकी 10th की मार्कशीट, क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए हमेशा 10th की मार्कशीट मांगी जाती है। तो आपको 10th की मार्कशीट भी इसमें जरूर चाहिएगी। चलिए अब हम देखते हैं अब सिलेबस और कैसा आपका पेपर होने वाला है। तो पहले हम देख रहे हैं नाविक डीबी। इसमें दोस्तों थोड़ा जो एग्जाम पैटर्न है वो थोड़ा टफ टाइप का है, क्योंकि जो ये पेपर है कौन सा, जो पहला मैंने लिख रखा है ये मैंडेटरी है, ये सभी को लिए होगा। लेकिन इनके साथ जो मैंने पेपर 2 और पेपर 3 लिख रखा है, अगर आप नाविक जीडी का फॉर्म भर रहे हैं, काय का, नाविक जीडी का, तो उसके साथ आपको नाविक डीबी का जो बेसिक एग्जाम ये तो देना ही है, लेकिन साथ में ये भी देना है। साथ ही अगर आप यांत्रिक का भर रहे हैं तो ये तो आपको देना ही है, लेकिन ये भी देना है। इसलिए मैंने इनको प्लस बना दिया है। तो मैं आपको समझा दूंगा और आगे भी समझा रहा हूँ। चलिए तो पहले हम इसी से शुरू करते हैं। तो नाविक डीबी जिसको हम डोमेस्टिक ब्रांच बोलते हैं, 10th वाले अगर जो फॉर्म भरेंगे तो उनको क्या होगा, तो उनको टोटल 60 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने, 60 क्वेश्चन। उनको सिर्फ एक ही पेपर देना है। तो 60 क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि 60 मार्क्स होंगे। कितने, 60 नंबर के होंगे, यानी कि एक प्रश्न का 1 नंबर। और टाइम रहेगा 45 मिनट। कितना, यानी कि 45 मिनट में आपको 60 प्रश्न करने हैं और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, क्योंकि उन्होंने नेगेटिव मार्किंग का अपने नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किया है। चलिए अब हम देखते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो मैथ्स आने वाला है, साइंस, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। चलिए अगला नंबर देखें इनका। तो मैथ्स में आपको आएंगे 20 प्रश्न, साइंस के 10 प्रश्न, रीजनिंग के 10, इंग्लिश के 10 और जीके के 5। और जो भी मैथ्स और साइंस और इंग्लिश हैं ये तीनों आपको 10th बेस पर ही आने वाला है, यानी कठिन नहीं आएगा। 10th का लेवल ही उन्होंने मेंशन किया है। तो मैथ्स, साइंस और इंग्लिश आपको 10th के लेवल की ही आएगी। तो जो अभी हमने देखा है नाविक डीबी के लिए, किसके लिए, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए। साथ ही दोस्तों इसमें कुछ पासिंग मार्क्स भी जैसे अधिकतर नेवी और कोस्ट गार्ड के एग्जाम में होते ही हैं। तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 30 नंबर लाने जरूरी है और एसटी और एससी वालों के लिए 27 नंबर लाना जरूरी है। तो ये इन्होंने पासिंग मार्क्स रखा है। तो अब हमने देख लिया नाविक डीबी। अब हम नाम देखेंगे नाविक जीडी। क्या देखेंगे, नाविक जीडी जनरल ड्यूटी। तो दोस्तों जो नाविक जीडी का फॉर्म भर रहे हैं उसको ये वाला पेपर तो देना ही है नाविक डीबी वाला, लेकिन उसको ये अलग से पेपर होगा, मतलब 2 पेपर हो जाएंगे उसके।
तो इसमें रहेंगे, दूसरे पेपर की बात कर रहे हैं हम, पहला तो मैंने आपको समझा दिया, ये तो नाविक डीबी वालों के लिए तो होगा ही, नाविक जीडी और यांत्रिक वालों के लिए भी होगा, आप समझ गए होंगे। लेकिन फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा हो तो कमेंट कर देना, मैं उसको आसानी से समझा दूंगा। तो चलिए नाविक जीडी वालों में देखते हैं। तो क्वेश्चन होने वाले हैं 50 अंक के होंगे, यानी कि एक प्रश्न 1 नंबर, और टाइम रहेगा 30 मिनट, यानी कि इसमें वो टाइम इन्होंने कम कर दिया है। और इसमें सिर्फ 2 विषय के प्रश्न आएंगे, एक तो आएगा आपका मैथ्स का और एक आएगा फिजिक्स का। जैसे कि क्वालिफिकेशन में 12th मैथ्स मांगा है, तो इसमें आपको 25 प्रश्न आएंगे मैथ्स के और 25 प्रश्न आएंगे फिजिक्स के। इसमें भी कुछ पासिंग मार्क्स हैं, तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 20 और एसटी एससी वालों के लिए 17। तो अभी समझ ही गए होंगे, वो नेगेटिव मार्किंग किसी प्रकार की नहीं है। अब हम देखते हैं यांत्रिक, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स तीनों आ रहे हैं। तो इसमें आपको ये वाला पेपर तो होगा ही, नाविक डीबी वाला, साथ ही आपको इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इन विषयों के ही 50 प्रश्न आएंगे। जैसे कि मैकेनिकल है तो मैकेनिक विषय के 50 प्रश्न, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिक विषय के 50 प्रश्न, और इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक विषय के 50 प्रश्न आएंगे। 50 प्रश्न आएंगे, 50 नंबर के होंगे और समय होगा 30 मिनट। और एग्जाम कैसे होने वाली है? ऑब्जेक्टिव बेस, कोई है ना, किसी OMR शीट पे होगी या जो भी ऑनलाइन भी होगी, तो ऑब्जेक्टिव बेस एग्जाम होने वाली है। चलिए आप सिलेबस का अच्छे से समझ गए होंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या है, पेपर किस प्रकार होंगे। एक बार और रिपीट कर दूं, जो भी नाविक जीडी के लिए जाएगा उसको ये दोनों पेपर देना है, और जो यांत्रिक के लिए जाएगा उसको ये दोनों पेपर देना है। यहाँ पे हम प्लस का चिन्ह बना देते हैं समझाने के लिए, है ना। चलिए अब हम देख रहे हैं कट ऑफ, क्योंकि किसी भी परीक्षा के लिए हमें प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो उसमें हमें बेसिक आइडिया लग जाता है कि हमें कितने का नंबर लाना है, कितनी पढ़ाई करनी है, तो हम अपनी सीट सिक्योर कर पाए। तो हम कट ऑफ देखते हैं प्रीवियस ईयर का। तो नाविक जीडी के लिए हम देख रहे हैं सबसे पहले, किसके लिए? नाविक जीडी के लिए, जिसमें 2 पेपर होने वाले हैं। तो जनरल कैटेगरी वालों का कट ऑफ है 67 नंबर, यानी कि 67, कितने? 67। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है 55, 55। ओबीसी वालों के लिए है 62, एससी वालों के लिए है 60 और एसटी वालों के लिए है 55। एक बार और रिपीट करता हूं, नाविक जीडी के लिए जनरल वालों का है 67, ईडब्ल्यूएस का 55, ओबीसी का 62, एससी का 60 और एसटी का 55। दोस्तों अगर आपको थोड़ी दिखने में प्रॉब्लम आए तो वीडियो की थोड़ी क्वालिटी बढ़ा लेना, क्योंकि थोड़ा अक्षर छोटे हैं, क्योंकि पूरा बोर्ड पे आते नहीं है, फिर थोड़ा अक्षर हम छोटे रखते हैं। तो आप वीडियो को 360 की क्वालिटी में देखा, कितने क्वालिटी में? 360 की क्वालिटी में देखेंगे तो आपको पूरा अक्षर समझ में आएंगे, तो आप आसानी से पढ़ भी पाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं डोमेस्टिक ब्रांच डीबी के लिए। तो उसमें जनरल कैटेगरी वालों का है 42, ईडब्ल्यूएस वालों का है 35, ओबीसी का है 39, एससी का है 35 और एसटी का है 33। एक बार और रिपीट कर देता हूं, जनरल वालों का डीबी यानी कि डोमेस्टिक ब्रांच में 42, ईडब्ल्यूएस का 35, ओबीसी का 39, एससी का 35 और एसटी का 33 नंबर पर कट ऑफ रहने वाला है। यानी कि जब आप ये नंबर ले आएंगे, कट ऑफ पा लेंगे, तो आप इजीली अंदर हो जाएंगे, किसमें? कोस्ट गार्ड में। तो वीडियो आप पूरा समझ गए होंगे। इसमें मैंने क्या क्या देख लिया, इंपोर्टेंट डेट देख ली, टोटल पोस्ट, क्वालिफिकेशन, सैलरी, फिजिकल, ऑनलाइन फॉर्म भरते समय क्या सावधानी रखनी है, किस प्रकार का फोटोग्राफ ले जाना है, कट ऑफ देख लिया, पेपर देख लिया और कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख ली। तो वीडियो यहीं तक था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा कोई भी प्रश्न हो आपका तो कमेंट कर दें, मैं उसका जवाब दे दूंगा। साथ ही यूट्यूब पे सिर्फ एक ही चीज फ्री ऑफ कॉस्ट है, और वो है सब्सक्राइब करना चैनल को। तो दोस्तों इस फ्री ऑफ कॉस्ट चीज का इस्तेमाल करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।